आह, कैसे लग रहे हैं? बबलू, कैसे लग रहा है? अरे 20 दिन का क्वारंटाइन हो गया है भाई। दोस्तों, 20 दिन मैंने क्वारंटाइन किया है। एक्चुअली मैं 14 डेज क्वारंटाइन किया। फिर उसके बाद पीसीआर टेस्ट कराने के लिए मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, ऐसा होता है कि पीसीआर टेस्ट में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव दिखाए। लेकिन जनरली क्या होता है कि 14th डे के बाद जो वायरस आपके अंदर होता है वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए 14 डेज का क्वारंटाइन बोला गया है। बेसिकली 12 दिन, बाकी 2-3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा एक सेफ्टी पर्पज से। तो दोस्तों, कुमार आर्यन टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं एक कोविड पेशेंट रहा हूं, एसिम्टोमेटिक। मुझे सिम्टम नहीं थे, या यूं कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली से सिम्टम थे। वो भी तब मुझको उन सिम्टम्स का एहसास हुआ जब मैंने जाके पीसीआर टेस्ट, कोविड टेस्ट कराया। उसके पहले मेरे को कोई सिम्टम्स का कुछ एहसास, कोई फीलिंग कुछ नहीं थी। ना गले में खांसी थी, ना खराश, ना कहीं जुकाम, कुछ भी नहीं था। हाँ, जब ये टेस्ट हुआ तो उसके 2-4 दिन के बाद मेरे अंदर एक एक ऐसी फीलिंग थी कि शायद मैं थक जल्दी रहा हूं। जैसे मैं सुबह उठा, अपना फर्स्ट क्लास अपना काम किया, खाना ना खाने के बाद दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद जो है ना, बदन में हल्की सी एक कह सकते हैं हरारत। हरारत का मतलब एक माइल्ड टेम्परेचर इंक्रीमेंट। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर में जब बॉडी में राइज होता है तो आपकी बॉडी हल्की सी फटीग फील करती है। तो वो चीज जो है वो मैंने महसूस करी करीब 4-5 दिन, 2 दिन ज्यादा। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती गई, और अब जो है वो अभी तो खैर बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे पहले मेरे अंदर एनर्जी थी, आज भी वैसे ही एनर्जी है। आजमा के देख लेना। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि एसिम्टोमेटिक में बैठ नहीं पा रहा हूँ। सॉरी, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। मैं कहीं आया हूँ अपने काम से। मैं वेट कर रहा हूँ पार्किंग में, फिर मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। दूसरी चीज, मैंने आ, एक गांठ बांध ली थी कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं इसको कैसे भी हराऊंगा। और कोशिश पूरी करी और मैं जीत गया। सुबह और शाम काढ़ा जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी में, वो काढ़ा पीना, ये आप जानते हैं। इसकी रेसिपी जो है वो सारी ऑनलाइन है। काढ़ा पीना, और एक सुबह और एक शाम काढ़ा पीना, और गार्गल करना। गार्गल तो मैं खाना खाने के बाद भी करता था। कहते हैं फूड पार्टिकल जो है वो आपके थ्रोट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वायरस जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। दूसरा, फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करना। तीसरा जो है, कोई भी आप अपने आप को ऐसा एक्सपोजर नहीं देंगे जहां आपके बदन को ठंड लग सके या बुखार हो सके। ठीक है? सो गाइस, ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो डॉक्टर ने कहा कि भाई एक फ्लूवीर करके एक टैबलेट आती है, वो आप खाइए, और 5 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, वो कर लिया था मैंने। प्लस उन्होंने एक जिंक की टैबलेट उन्होंने एक चलाई थी, मल्टीविटामिन, और पानी, जूसेस, फ्रेश जूस, ऑब्वियसली टेट्रा पैक नहीं, वो सब मैंने लिए। और बॉडी में कुछ ऐसा कोई सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। बस 2-4 दिन की एक हल्की सी थकान थी और काम मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने 15th डे पे मैंने अपना एंटीजन टेस्ट कराया, एंटीबॉडी टेस्ट कराया। तो एंटीबॉडी टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आया।
तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है, अगर आप पीसीआर टेस्ट के बात कराते हैं, अगर आप पीसीआर टेस्ट के बात कराते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, तो उसका मतलब यह है कि पीसीआर टेस्ट में आपका अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब वायरस है, और उसके आपने अगर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, 12 दिन बाद आपने टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट नहीं होता है, तो वो अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब यह है कि एंटीजन बने, उससे फाइट करने के लिए उन्होंने अपना काम किया, फाइट किया, उसको हराया, उसको खत्म किया और वापस गायब हो गए आपके शरीर से। ठीक है, तो ये होता है एंटीबॉडीज, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, जो कि आपकी एक बॉडी की एक सेना होती है जो बैरक में छुपी होती है, और जब जिस तरह का वायरस आता है वो उस हिसाब से तैयार होके बाहर निकल के आती है बैरक से और अटैक करके उसको खत्म कर देती है। जी हाँ, सो द थिंग इज कि आप एंटीजन टेस्ट अगर पहले कराते हैं पीसीआर टेस्ट के पहले, तो भाई साहब ये समझिए कि वो कोई और वायरस के लिए हो सकता है कि आए हों और चले गए हों, या अगर पॉजिटिव है तो कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है कि वो आपको कोविड है। हो सकता है कि वो आपको कुछ और हो। तो पीसीआर टेस्ट में अगर कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके 12 से 15 दिन के बाद आप अगर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप कोविड फ्री हैं। जी हाँ, और अगर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्टिल योर एंटीजेंस आर फाइटिंग विद कोविड वायरस, यानी आपको थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है। एनीवेज दोस्तों, बस काढ़ा पीजिए, थोड़ी बहुत स्टीम करिए, स्टीम लीजिए, और जो ये डॉक्टर्स दवाई बोलते हैं मल्टीविटामिन और जिंक की और विटामिन सी की, ये ज़रूर खाइए। और मुझे नहीं लगता कि अब आज की तारीख में जो ये वायरस है वो उतना लेथल है, वो इतना इम्पैक्टफुल है, वो नहीं है। उसका रीज़न है, जैसे मेरी एक डॉक्टर्स से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जब ये वायरस आपके पास आ रहा है तो वो किसी और के शरीर से होता हुआ आ रहा है। इसका मतलब वो उसके शरीर में जाकर उसकी जीन्स के साथ, क्योंकि वो जीन्स होते ही हैं बॉडी में, और वो जीन्स ही जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। फिर वो प्रतिरोधक क्षमता जब उनसे लड़ती है तो उनको वो म्यूटेट करती है, म्यूटेशन कहलाता है उसे। फिर उसके बाद उनकी जो इम्पैक्टनेस है वो कम होती है, फिर वो उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में आता है, फिर वहाँ उसका म्यूटेशन होता है उस शरीर में, फिर और उसका लिथलनेस, इम्पैक्टनेस कम होती है, और इस तरीके से जाके वो धीरे धीरे वो जो जितना खतरनाक होता है वो वायरस जो है वो टूट चुका होता है ह्यूमन बॉडी के जीन्स के साथ म्यूटेट करते करते। जी हाँ, और आज की तारीख में मैक्सिमम लोग इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं और डेथ रेट जो है बहुत कम हो गई है। शुरू में जब ये वायरस आया था तो भाई साहब कत्लेआम मचा रखा था, कत्लेआम, लोगों को मारना इसने ऐसे शुरू कर दिया था जैसे कि पूरी 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 कायनात जो है मिट जाएगी। लेकिन ऊपर वाले का फजल है, भगवान पे भरोसा है, और जो उसने वो जो इंसान बनाया है उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ऐसी ताकत भी दी है कि धीरे धीरे वो हर बुरी चीज के ऊपर काबू पा लेता है। दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है तो जरूर अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, अभी भी ऐसे लोगों के लिए खतरनाक है जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, स्पेशली कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटिक, शुगर जिनको है उनको स्पेशली, और या जिनको कोई ऑर्गन का, किडनी का, लीवर का, इन सब का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का। क्योंकि ये वायरस जो है, वो वायरस जो ब्लड को क्लॉट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, ब्लड को क्लॉट, ब्लड को जमाने का, फ्रीज करने का। इसीलिए ये खतरनाक है, और ऐसे लोगों के लिए खतरनाक है जिनको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां। ठीक है सर,
समझ गए आप लोग? चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है मेरा, 2 मैसेज आ गए हैं दूसरे फ़ोन पे, अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। कीप वॉचिंग कुमार आर्यन टॉक्स। यो, जय हिंद।